हेलो गाइस, वेलकम इन दिस अमेजिंग सीरीज ऑफ रिएक्ट एंड फायरबेस। तो यार आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत यूनिक और बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा जिसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट प्रॉप। देखिए, हमारे पास एक चिल्ड्रन नाम की डिफॉल्ट प्रॉप होती है और हम देखेंगे कि यार वो प्रॉप क्या होती है और वो हमारे लिए यूजफुल कैसे हो सकती है। इस कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं कंपोनेंट्स में मैं एक डमी कंपोनेंट बना रहा हूँ। लेट्स से मैंने इसको नाम दे दिया डमी डॉट जेएसएक्स। सिंपल अभी डमी कंपोनेंट मैंने बनाया है, तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने इस कंपोनेंट को कंप्लीट कर लिया जो कि सिंपल सी हेडिंग हमें दिखा रहा है और मैंने यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर दिया। तो अब मैं ऐप में आता हूँ यार और मैं इस डमी कंपोनेंट को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो इंपोर्ट डमी मैंने कर दिया और तो उस डमी कंपोनेंट को यार हमने यहाँ पे ऐसे यूज किया तो देखिए हमें यहाँ पे ये अच्छे से दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इस डमी कंपोनेंट में जाता हूँ और मैं बोलता हूँ यार इसको एक प्रॉप चाहिए। आप इसको एक प्रॉप दोगे, उस प्रॉप का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ इस प्रॉप का नाम है चिल्ड्रन। तो आप इसको एक चिल्ड्रन प्रॉप ये लेगा और जो भी इस चिल्ड्रन प्रॉप की वैल्यू होगी वो यहाँ पे H1 से पहले इसको दिखा देगा। और इस H1 को यार हम सिंपली पैराग्राफ में चेंज कर देंगे और मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ डमी, ताकि हमको क्लियर रहे। देखिए डमी। अब जब मैं इस कंपोनेंट को यूज कर रहा हूँ डमी को, तो मैं चिल्ड्रन में कुछ भेज सकता हूँ। लेट अस सपोज मैंने भेज दिया हाय, तो मुझे यहाँ पे हाय दिख रहा है। पर अगर चिल्ड्रन में मैं कोई एलिमेंट भेज दूं, लेट अस सपोज मैंने बोला चिल्ड्रन की प्रॉप में मैं एक H3 भेजूंगा, चाइल्ड हेडिंग। अब जो डमी कंपोनेंट है यार वो हमसे चिल्ड्रन नाम की प्रॉप ले रहा है और जो भी उस प्रॉप की वैल्यू है उसको वो यहाँ पे दिखा रहा है। तो ठीक है, हमने क्या किया, हमने प्रॉप में उसको एक हेडिंग पास कर दी। राइट, तो देखिए मुझे यहाँ पे चाइल्ड हेडिंग, मुझे हेडिंग दिख रही है। पर क्या हो अगर मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दूं। मैंने बोला ठीक है, मेरे पास एक डिव है। राइट, ये डिव यहाँ पे क्लोज हो रहा है और इस डिव के अंदर एक आईएमजी है। अभी के लिए आप एज्यूम करो यार, और इस आईएमजी का सोर्स हम इंटरनेट से ले लेते। तो मैंने आईएमजी दे दी और इस इमेज को हम फिक्स विड्थ दे देते हैं। मैंने बोला यार इसकी जो विड्थ होगी वो होगी 200 पिक्सल। और यहाँ पे हम सिंपल सा एक पैराग्राफ लिख देते हैं, लेट्स से फुटबॉल इमेज। तो चलिए अब देखिए हमारे पास अभी भी आउटपुट सेम है। तो अब देखिए डमी कंपोनेंट आपको पैराग्राफ तो दिखा रहा है, ये डमी वाला देखिए हमें पैराग्राफ दिख रहा है। ये वाली चीज उसको प्रॉप में मिली है। जो ये पैराग्राफ है और ये जो इमेज है ये हमने कहां पे लिए, चिल्ड्रन नाम की प्रॉप में। देखिए चिल्ड्रन नाम की प्रॉप में हम कुछ भी पास कर सकते हैं, तो हमने अपनी जेएसएक्स ही पास कर दी उसको। राइट, तो अगर आपके पास जो जेएसएक्स है जो आप चिल्ड्रन प्रॉप में देना चाहते हो यार, वो जेएसएक्स बहुत बड़ी है, तो इसी चीज को करने का एक सिंपल वे होता है। वो वे क्या होता है, आप ऐसे यहाँ पे डमी कंपोनेंट लिखो और उसको सेल्फ क्लोज मत करो। उसको आप सेल्फ क्लोज मत करो, आप ऐसे करो और उसको ऐसे क्लोज करो। राइट, और इसके अंदर आप जेएसएक्स लिख दो, तो हो अभी भी वही रहा है। ये सेम काम हमने इस सिंटेक्स से किया है। अब इसको मैंने यार यहां से रिमूव कर दिया, तो अब देखिए अभी भी हमारे पास आउटपुट क्या है, सेम है। अगर मैं रिलोड करूं तो देखिए आउटपुट सेम है। तो हमने क्या किया, हमने सिंटेक्स चेंज कर दिया। हमने डमी को यहां पे ओपन किया और डमी को यहां पे हमने क्लोज किया हमारा कंपोनेंट। और इसके बीच में आप जो कुछ भी लिखोगे यार, इसके बीच में आप जो कुछ भी लिखोगे वो सारी वैल्यू इस कंपोनेंट को बाय डिफॉल्ट एक चिल्ड्रन प्रॉप होती है उसमें मिलेगी। और वो यहाँ पे वो हमें दिखा रहा है, साथ में एक पैराग्राफ दिखा रहा है। तो आई होप गाइस आपको चिल्ड्रन प्रॉप के बारे में एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसको मैं फटाफट रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ और इसकी जो फाइल है उसको भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो अभी हमारे पास काम एकदम सही है। अब इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है। अब इसका यूज ये है यार कि हमने अपनी एक कॉन्टेक्स्ट की फाइल बना रखी है, ऑथ कॉन्टेक्स्ट। राइट, पर इसके जो सारे फंक्शंस हैं वो हम ऐप वाली फाइल में लिख रहे हैं। पर अगर बाद में मैं मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट बना रहा हूं, मेरे पास 4 कॉन्टेक्स्ट हैं, तो क्या हर एक कॉन्टेक्स्ट के जो फंक्शन है वो मैं ऐप फाइल में लिखूंगा? तो यार मेरी जो ऐप फाइल है वो पूरी मेसी हो जाएगी, उसमें बहुत सारे फंक्शंस होंगे। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम इसी सिंटेक्स का यूज करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ हम क्या करेंगे। जो हमारी ऑथ कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ पे कंपोनेंट बना लेता हूँ। लेट अस सपोज ऑथ कॉन्टेक्स्ट एंड प्रोवाइडर। आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने इसका नाम दे दिया ऑथ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर मेन। अब ये हमारे पास एक फंक्शन है, चलिए ठीक है। और ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये हमें एक जेएसएक्स रिटर्न करेगा। तो अब मैं क्या करूंगा यार, ये जो भी काम यहाँ पे सब कुछ हो रहा है इसको मैं यहाँ से ऐसे कॉपी करूंगा यहां तक। राइट, मेरे जितने भी फंक्शंस हैं इनको मैंने यहां से हटा दिया और ये सारे के सारे फंक्शंस मैंने कहां पे, अपने कॉन्टेक्स्ट वाला जो कंपोनेंट बनाया है, ये सारे के सारे फंक्शन मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिए हैं। और इन फंक्शंस को चलाने के लिए मुझे ये सब कुछ फायरबेस से इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो वो भी मैं यहाँ पे ले आता हूँ यार। चलिए ठीक है। और सेकंड चीज हमें करनी है, हमें ऑथ चाहिए, तो वो भी मैं यहाँ पे ले आता हूँ। और हमें यूज स्टेट को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो यूज स्टेट को भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो अब आई थिंक चीजें हमारी एकदम अच्छी हैं। हम यूज नेविगेट का भी यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो यूज नेविगेट को भी हमने इंपोर्ट कर लिया। तो बेसिकली हमने किया क्या है यार, कि जितनी भी चीजें हमारी ऐप वाली फाइल में थी, सारे के सारे मेरे फंक्शंस, लॉगिन, साइन अप, फॉरगेट पासवर्ड, यूज इफेक्ट, सारे के सारे फंक्शंस और उनकी जो इंपोर्ट्स, उनको मैंने कॉन्टेक्स्ट वाली फाइल में कंपोनेंट बनाया। कंपोनेंट के अंदर मैंने सब कुछ शिफ्ट कर दिया। राइट, तो मेरा जो ऐप है वो एकदम क्लीन हो गया। और ये जो प्रोवाइडर है कॉन्टेक्स्ट का, इसको भी हम यहीं पे ले जाएंगे, इसको भी हम यहाँ पे ले जाएंगे।
ठीक है। ये क्या रिटर्न करेगा, ये मुझे कॉन्टेक्स्ट का प्रोवाइडर रिटर्न करेगा और इसका क्लोजिंग टैग भी हम वहां पे शिफ्ट कर देंगे। चलिए ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लोजिंग टैग शिफ्ट कर दिया। तो आप कंफ्यूज मत होना यार, अभी हमने क्या किया है, मेरे पास जितने भी कॉन्टेक्स्ट के फंक्शन थे ऐप में, वो सारे के सारे फंक्शन मैंने अपने जो कॉन्टेक्स्ट की जो फाइल है, देखिए इस फाइल में मैंने अपना कॉन्टेक्स्ट बनाया था, इसको मैं नेम्ड एक्सपोर्ट कर रहा हूं, तो इसी में मैंने अपना एक अलग कंपोनेंट बना लिया है, उसके अंदर मैंने सारे के सारे फंक्शंस को मूव कर दिया है, और इनको जो जो चाहिए था, जो भी इसके कॉन्टेक्स्ट के इंपोर्ट्स हैं, वो सब कुछ मैंने कर लिया, और इनका जो प्रोवाइडर है वो यहाँ पे है, राइट। अब यार ये सारी की सारी चीजें मेरी कॉन्टेक्स्ट के वैल्यूज को कब यूज कर सकेंगी, अगर ये कॉन्टेक्स्ट के अंदर आएंगी, तो मतलब मुझे ये सारी की सारी चीज अपने ये जो ऑथ कॉन्टेक्स्ट है इसको प्रॉप में पास करनी पड़ेगी। उसको हम क्या बोलेंगे यार, उस प्रॉप को हम बोलेंगे यहाँ पे चिल्ड्रन। तो मुझे एक चिल्ड्रन नाम की प्रॉप मिलेगी, और जो भी चिल्ड्रन मेरे पास आ रहा है वो चिल्ड्रन मेरे इस कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के अंदर रैप होगा, और इस फंक्शन को हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं बाय डिफॉल्ट। चलिए इसको मैंने यहाँ से डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर दिया है, और इसको मैं यहाँ पे अभी इंपोर्ट करूंगा। मैं इंपोर्ट क्या करूंगा, ऑथ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर मेन, हमारा कंपोनेंट। और जैसे ही मैं इसको यहाँ पे ऐसे ओपन करूंगा, अब मेरा ये कंपोनेंट है तो मैं इसको ऐसे यूज करूंगा, पर मैं इसको इस सिंटेक्स से यूज नहीं करूंगा। मैंने इसको यहाँ पे ओपन किया और यहाँ पे मैंने इसको क्लोज किया, तो क्लोजिंग वाला मैं नीचे ले जाता हूं। तो जैसे ही मैंने इस सिंटेक्स का यूज किया यार, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं ये सब कुछ यार मेरे ऑथ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर मेन कंपोनेंट को एज अ चिल्ड्रन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो अभी हुआ क्या, मैंने अपने कंपोनेंट को यहाँ पे यूज किया, इस कंपोनेंट ने मुझे क्या दिया, ऑथ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, और वो प्रोवाइडर मुझे ये वैल्यू दे रहा है, और इस प्रोवाइडर के अंदर मेरा चिल्ड्रन है। तो चिल्ड्रन में क्या है, चिल्ड्रन में मेरी ये सारी चीजें हैं। तो देखिए इनडायरेक्टली काम वही हुआ जो पहले हो रहा था। पहले भी तो ऐप में यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें हमारे इस प्रोवाइडर के अंदर रैप थी। अब हो गया रहा है, ये जो प्रोवाइडर है ये अलग फाइल में है, राइट, और वो हमें कुछ वैल्यूज प्रोवाइड करा रहा है, और ये सारी की सारी चीजें उस प्रोवाइडर के अंदर एज अ चिल्ड्रन जा रही हैं। तो इनडायरेक्टली ये पूरा का पूरा जो कंपोनेंट है, ये सारी की सारी चीज आपको यहाँ पे भी ऐसे मिल रही है, यहाँ पे। तो ये सारी की सारी चीज यार ऑथ कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही है, पर अब ये आपको डायरेक्टली नहीं मिल रही, अब ये आपको चिल्ड्रन प्रॉप के अंदर मिल रही है। पर ऐसा हमने क्यों किया है, ऐसा हमने यार इसलिए किया है ताकि हमारी जो ऐप फाइल है वो एकदम क्लीन रहे। और अभी हमने एक्चुअल में कॉन्टेक्स्ट को सेटअप किया, अब हमारी कॉन्टेक्स्ट की टोटली फाइल डिफरेंट है। जो ऑथ कॉन्टेक्स्ट है इसी के अंदर कॉन्टेक्स्ट का प्रोवाइडर और कॉन्टेक्स्ट का सेटअप है, सब कुछ इसके अंदर है। हमारी जो ऐप फाइल है वो एकदम क्लीन है। तो दिस इज नोन एज द गुड वे टू सेटअप द कॉन्टेक्स्ट एपीआई। और आई होप गाइस चीजें आपको अच्छे से समझ आई होंगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।